नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। सबका स्वागत है आपके अपने बैयर एकेडमी, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी और मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया में होने वाले तमाम प्रकार के एग्जाम और आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का संपूर्ण प्रैक्टिकल करवाया हुआ है और उस प्रैक्टिकल के अंतर्गत मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने फाइल मेन्यू का प्रैक्टिकल पूरा देखा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने होम मेन्यू का प्रैक्टिकल पूरा देखा, जिसमें मैंने आपको क्लिपबोर्ड का पार्ट बताया था, फॉन्ट का पार्ट बताया था, पैराग्राफ का पार्ट बताया था, स्टाइल का पार्ट और एडिटिंग टूल का पार्ट बताया था। ऐसे होम टैब को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। इन सारे टैबों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड, जो भी अगर ऑनलाइन नहीं आए हैं, प्लीज आप ऑनलाइन आ जाइए और ऑनलाइन आकर के आप लाइव कमेंट ऑन है, आप वहाँ से चैटिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्लास समझ में आ रही है नहीं, मुझे आप बता सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। आज हम बात करने वाले इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत अगला जो विकल्प था हमारा सेप्स का। सबसे पहले मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज ब्रेक व्यू इन सब के बारे में पढ़ा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे अगर सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, तो मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर आया हुआ है, एमपी परीक्षा, यानी कि सीपीसीटी मध्य प्रदेश स्टेट बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। ध्यान दीजिएगा। और आप अगर मेरा प्रोमो कोड अगर इस्तेमाल करते हैं, रोहित 50 अगर प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। तो आप फटाफट एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपी परीक्षा ऐप में जाने के पश्चात आप वहां पर सीपीसीटी के लिए जो 20 बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो दिए हुए हैं, जो कि संभावित हैं पेपर में आने वाले हैं, तो वहां से जाकर के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वो टोटल आपको 250 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं रोहित 50, तो वहां पर आपको 125 रुपए का ही पड़ेगा। तो गाइस, उसको कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको प्रोसेसिंग बता दिया था, फिर भी एक बार मैं इसकी प्रोसेसिंग आपको बता देता हूँ। देखिए उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एमपी परीक्षा ऐप चालू करना है। जैसे ही आपको एमपी परीक्षा ऐप स्टार्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके पश्चात यहाँ आप देखेंगे जैसे ये आगे बढ़ेगा, उसके पश्चात 3 डॉट आने के बाद यहाँ पर आपको एक साइट शो होगी, दिख रहा है। सबसे ऊपर आपको जाना है, एमपी व्यापम पर क्लिक करना है। उसके पश्चात ये सामने जो बैनर आपके सामने शो होगा, वहां पर देखेंगे आप सीपीसीटी 20 FT पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल व्यू ऑल पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अनलॉक कोर्स नीचे लिखा हुआ है, इस अनलॉक कोर्स जो कि 249 रुपए का यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे प्रोमो कोड इस्तेमाल करने बोलेगा। यहाँ पर आप रोहित 50 लिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ रोहित 50 लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 50% का डिस्काउंट आपको दे देगा, यानी कि ये जो टेस्ट है आपके लिए सिर्फ 125 रुपए में ही पड़ेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर के कंटिन्यू एंड पेपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पेपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने से सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के अपना पेमेंट करके बेस्ट टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो सीपीसीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट पूरा नाम होता है इसका। हम लोग डीसीपीडी से बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारी टाइपिंग बेस्ट है या फिर टाइपिंग हम अच्छे से कर पाते हैं, ऐसी मान्यता हमको क्या दी जाती है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। जो सीपीसीटी की पीईबी की जो एग्जाम होती है, इसके तहत हमको ये दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आज इस इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत। सबसे पहले मैंने आपको टेबल बता दिया था कि टेबल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेप्स कि सेप्स क्या होते हैं और सेप्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए पिक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इससे पहले के जो वीडियो है, जो कि कल मैंने आपके लिए वीडियो लेकर के आया था, आप उसमें जाकर के भी पिक्चर के बारे में देख सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है, प्लीज आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर, मतलब कि जो भी मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन पिक्चर के बारे में। तो मैंने आपको कल बता चुका था कि पिक्चर भी जैसे लाते हैं, जिस प्रकार से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे मोबाइल में अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो हम लोग यहाँ से इंटरनेट की सहायता से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करके भी वही चीज आप पिक्चर को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे अगर हमारा अगला विकल्प होता है सेप्स। सेप्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की आकृतियां, यानी कि अगर हम लोग किसी भी जानकारी को बनाना चाहते हैं या फिर कोई चित्र बनाना चाहते हैं, कोई अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, कोई ब्लैंक एरो बनाना चाहते हैं, कोई मतलब रेक्टेंगल टूल बनाना चाहते हैं, बेसिक शेप्स बनाना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार के जो शेप्स होते हैं, या फिर अगर हम लोग किसी चीज की डिजाइन करना चाहते हैं तो डिजाइन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसकी डिजाइन करेंगे। तो कैसे आप इसकी डिजाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस शेप्स वाले विकल्प पर क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो रिसेंटली में जो यूज किए गए शेप्स हैं वो यहाँ पर शेप्स आ जाएंगे। जैसे ही शेप्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको यहाँ से क्या करना है, किसी भी शेप्स पर आप माउस के पॉइंटर से क्लिक कीजिए। जैसे आप माउस पॉइंटर से किसी शेप्स पर क्लिक करेंगे, वो जो शेप्स होगा आपका
आपका माउस पॉइंटर जो है वो एक प्लस के रूप में बदल जाएगा। और प्लस के रूप में माउस पॉइंटर बदलते ही आपको माउस पॉइंटर की लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए जैसे ही आप यहाँ पर खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पर आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए, क्योंकि हमने अभी क्या लिए थे, मतलब स्टेप्स लिए थे, और स्टेप्स में हमने यहाँ पर से आपका जो टूल्स लिया था वो टूल हमने यहाँ पर लिए, रेक्टेंगल टूल यहाँ पर लिया था, तो हमने एक रेक्टेंगल टूल का यहाँ पर निर्माण कर लिया है। अभी आप देखेंगे, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंसर्ट मेन्यू पर जाइए, शेप्स पर क्लिक कीजिए। शेप्स पर जाने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ से आप जाकर के जो भी आपको शेप्स बनाना है उस पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आपके माउस पॉइंटर जो हो जाएंगे वो प्लस के रूप में बदलेंगे और यहाँ पर से आप ड्रैग करके खींच सकते हैं। अभी देखिए सेम कलर, जैसे ही आप यहाँ से कोई डिजाइन बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन बनी हुई है। देखिए आप इंसर्ट पर जाइए, शेप्स पर क्लिक कीजिए, और शेप्स पर जाने के पश्चात यहाँ आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है, फॉर्मूले बने हुए हैं। यहाँ पर आप पूरे के पूरे फॉर्मूले यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ बन करके मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब जैसे ही हम लोग ये मतलब बना करके तैयार होता है आपका शेप्स, तो यहाँ ऊपर की ओर विकल्प खुल जाते हैं जिसको हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया था ड्राइंग टूल से रिलेटेड फॉर्मेट का विकल्प होता है। अब ये फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, नियम लगाना। जब भी अगर हम लोग किसी टेक्स्ट या किसी ग्राफिक्स या किसी चित्र पर नियम लगाते हैं, यानी नियम लगाने का मतलब या तो हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई भी इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका नियम लगाना। उनको नियम लगाना बोलते हैं। मान लीजिए इसका मैं कलर को बदलूंगा तो मैं इस पे कौन सा नियम लगा रहा हूँ, कलर का नियम लगा रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेट करना। यानी किसी पिक्चर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मेटिंग टूल ऊपर हो जाता है। अब इस फॉर्मेटिंग टूल के अंतर्गत कौन से विकल्प पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला विकल्प यहाँ पर होता है इंसर्ट शेप्स का। तो यहाँ पर भी देखिए आप बहुत सारे शेप्स जो हमने जब भी मैं लेकर के आ रहा था वही शेप्स यहाँ पर बने हुए हैं। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप्स को लेकर के आना है तो आप वहीं से शेप्स पर क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिकली देखिए माउस के लेफ्ट बटन को मैंने ड्रैग करके यहाँ पर खींचा डॉक्यूमेंट पर, तो ये शेप्स बन करके हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम एक स्थान दूसरे स्थान तक भी सेट कर सकते हैं। अभी मान लो किसी शेप्स का आपको डुप्लीकेट शेप्स बनाना है। मान लीजिए कि ये एक शेप्स बना हुआ है आपका बॉक्स, इसका डुप्लीकेट शेप्स बनाना है तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके जैसे ही आप अपने माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके नीचे खींचेंगे तो वो उसका दो निकल जाएगा। तो ये एक चित्र हो गया, ये दूसरा चित्र हो गया आपके सामने। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने अगला चित्र क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके एक से अधिक यहाँ पे चित्र निकाल सकते हैं, जिसे आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने चारों को एक साथ सिलेक्ट कर दिया। चारों को सिलेक्ट करने के पश्चात जैसे ही आप माउस ये मतलब कंट्रोल के साथ अगली बटन दबाएंगे तो 4 के क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये 8 हमारे सामने बन चुके हैं। तो अभी हम इनसे क्या करने वाले हैं कि ये 8 के हम कलरों को चेंज करते हैं। तो आपने इंसर्ट शेप्स कैसे करते हैं देखा, इस इंसर्ट शेप्स वाले विकल्प पर जाकर के आप यहाँ से कोई भी शेप्स ला सकते हैं। जैसा शेप्स आपको चाहिए आप उसी प्रकार से यहाँ पर शेप्स ला सकते हैं। और इस शेप्स में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ इसको आप क्लिक करके एक से ज्यादा भी शेप्स यहाँ पर आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर शेप्स बना रहा हूँ और भी मैं यहाँ से शेप्स लेकर के आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जैसा शेप्स लेकर के आऊंगा उसी प्रकार से उसी से रिलेटेड शेप्स यहाँ पर आएगा। अब इसी शेप्स में आपको क्या करना है देखेंगे, यहाँ से आप एक से अधिक शेप्स भी कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इनके हम लोग कलरों को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे सबसे पहला जो विकल्प होता है एडिट शेप्स का। मान लीजिए कि मैं इस शेप्स पर मैंने क्लिक किया हुआ है, ये पहला शेप्स जो है, शेप्स का मतलब चित्र, आप ध्यान देंगे तो पहले शेप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है और इस शेप्स पर क्लिक करके मान लो इसके चित्र को मुझे बदलना है तो मैं क्या करूंगा, एडिट शेप्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप चेंज शेप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चेंज शेप्स आ जाएंगे। उस चित्र के जगह में आप जो भी चित्र को लाना चाहते हैं वही चित्र देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जो पहले से ऑलरेडी शेप्स बना हुआ है उसके ऊपर अगर हम लोग किसी दूसरे शेप्स को लेकर के आना चाहते हैं तो भी हम उस शेप्स को ला सकते हैं। एक शेप्स से दूसरे शेप्स बनाने की मैंने क्रिया बता दिया हूं आपको। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लाइव चैट ऑन है, लाइव कमेंट ऑन है, वहां से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो विकल्प आपके सामने, अगले विकल्प में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये मैंने आपका सामने एक शेप्स बना करके तैयार किया। इसी का मैं डुप्लीकेट शेप्स निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका डुप्लीकेट शेप्स निकाल सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपके बना रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैं बस क्लिक करते चल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स बनते चले जा रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग यहाँ से डिजाइन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात देखेंगे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स अगर हमको ड्राइंग करना है तो यहाँ पर हम नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग कर लेंगे। मैं जैसे इसी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग करना चाहता हूँ, देखिए मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग कर लिया और मैं यहीं पर अपना पूरा का पूरा डेटा को लिख सकता हूँ। तो कहाँ पर से गए थे फ्रेंड्स, शेप्स पर क्लिक किया, ये फॉर्मेट के अंतर्गत ये देखिए एडिट शेप्स पर क्लिक करके हम लोग कोई भी शेप्स यहाँ से बदल सकते हैं। और शेप्स बदलने के साथ साथ आप ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके एक से अधिक टेक्स्ट बॉक्स को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पर बनाएंगे उसी प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्या होगा, बन करके आएगा। आपको ध्यान देना है।
अब अगला विकल्प क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि इनको किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ अगला विकल्प जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर देखिए शेप्स स्टाइल। किसी शेप्स के स्टाइल को बदलना है, किस प्रकार से उन शेप्सों पर काम करेंगे, वो एक एक विकल्प आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। आप बड़े ही आराम से सुनिए, सारे विकल्प आपको बन जाएंगे। जो अगर नहीं बने तो आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है, आप लाइव कमेंट की सहायता से मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कोई विकल्प अगर आपको नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो दिया हुआ है आपका शेप्स स्टाइल। शेप्स स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मैंने इस शेप्स पर क्लिक किया हुआ है, इस पर ब्लैक पर क्लिक करता हूँ तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इस शेप्स पर मैं क्लिक करूंगा और इसको व्हाइट करूंगा तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। देखिए इस शेप्स पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे कलर बने हुए हैं। जैसा जैसा मैं यहाँ से कलर सेट करना चाहूंगा, चलिए मैं यहाँ से कलर सेट करते चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स बने हुए हैं। आप जो भी कलर का चयन करेंगे वही कलर आपके डॉक्यूमेंट का जो मतलब शेप्स का जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होते चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे कलरों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। उसके पश्चात यहाँ नीचे की ओर आप आएंगे तो ओपन थीम, देखिए ओपन थीम फाइल का विकल्प है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप कोई भी थीम ले सकते हैं। जैसे जो भी थीम अगर आपको लेना है तो यहाँ से उस प्रकार की थीम आप ले सकते हैं। उसके पश्चात मान लीजिए मैंने इस शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि शेप्स फिल, यहाँ बहुत सारे कलर हैं। यहाँ जैसे जैसे आप कलरों का चयन करेंगे, देखिए मैं यहाँ से कलर सेट करते चल रहा हूँ, तो कोई भी कलर का आप यहाँ से चयन करेंगे तो वही वाला कलर यहाँ पर आएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि नीचे की ओर आपके स्टैंडर्ड कलर्स हैं, तो आप स्टैंडर्ड कलर अगर उसमें भरना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड कलर भी यहाँ से आप भर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से आपको सारे विकल्प को बता रहा हूँ, जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वही विकल्प वहाँ पर शो हो रहा है। नीचे नो फिल का विकल्प है, उसके नीचे पर विकल्प है मोर फील कलर। मोर फील कलर पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसे इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड और कस्टम, तो स्टैंडर्ड कलर पर जाकर के आप कोई भी कलर यहाँ से चयन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड के बाद कस्टम कलर पर जाकर के भी आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो कलर उसी रूप में यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर पाएंगे शेप्स की आउटलाइन। तो ये इसकी जो आउटलाइन होती है, मतलब कि जो आजू बाजू की जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है उस बॉर्डर लाइन का कलर यहाँ पर, लेकिन ऊपर देखिए शेप्स फील में हमने नीचे देखा पिक्चर। अगर कोई फोटो को उसके रूप में भरना चाहते हो तो यहाँ वर्क ऑफलाइन पर जाइए। वर्क ऑफलाइन पर जाकर के मान लीजिए कि अपने पास कोई पिक्चर रखी हुई है, जैसे ये एक सिंपल पिक्चर यहाँ पर है, मान लीजिए ये इंटरनेट वाली पिक्चर। तो मैंने इसको क्लिक करके जैसे इंसर्ट करूंगा, देखिए उसके पीछे ऑटोमेटिकली वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। फिर से अगर आपको समझना है तो यहाँ पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करके वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जाना है पिक्चर पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करना पड़ेगा आपको कि देखिए ये जो दिया हुआ है ओपन, मैंने यहाँ पे लोकल डिस्क ड्राइव ई में अगर मेरी कोई फोटो रखी हुई है तो मान लो अगर मैं किसी फोटो को यहाँ पर अगर डालना चाहता हूँ तो वो फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फोटो उठा सकते हैं। आपके पास जो भी फोटो रखी हुई है उस फोटो को आप जहाँ पर लगाना चाहेंगे वो सारी की सारी फोटो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके पीछे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोटो डल चुकी है। अभी मैं जितना बड़ा इस शेप्स को करूंगा उतने ही बड़े रूप में फोटो मुझे क्या होगी, शो होगी। आप देख सकते हैं पीछे की ओर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी शेप्स में अपनी फोटो को डाल सकते हैं, किसी शेप्स में। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर शेप्स में और क्या डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रेडेंट लिखा हुआ है। देखिए ग्रेडेंट में जाकर के बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से डाल सकते हैं। मोर ग्रेडेंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको सब चीज बता चुका हूँ। जब मैं आपको पिक्चर वाला टूल्स करा रहा था तब मैंने आपको टेबल के बारे में और पिक्चर के बारे में करवा रहा था, तब ये पूरा का पूरा शेप्स आपको मैं बता चुका हूँ। पैटर्न अगर आप डालना चाहते हैं तो पैटर्न भी आ जाएगा। पैटर्न का कलर आप यहाँ से चेंज कर देंगे। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली पैटर्न भी अलग अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पर दिए हुए। जिस प्रकार का पैटर्न आप डालेंगे वैसे ये पैटर्न के रूप में क्या होते चलेगा, चेंज होते चलेगा। अभी ये मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को चलिए हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी हमारे पास दिया हुआ एरो जो मैंने बनाया था, उसके पश्चात पिक्चर टेक्सचर पर जाकर के आप यहाँ से टेक्सचर ले सकते हैं। ऑनलाइन जाना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपके सामने विकल्प है टेक्सचर का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारे यहाँ पर टेक्सचर विकल्प ओपन हो गए। जिस पर आप क्लिक करेंगे उसी रूप का वो टेक्स्ट आपके सामने क्या हो जाएगा, डल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के कलर में। अभी क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी की सहायता से आप उसको हाइट कम ज्यादा इस प्रकार से यहाँ सेट कर सकते हैं कि वो कितना दिखाई देना है, कितना दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पे विकल्पों का चयन करेंगे उसी रूप में वो क्या करेगा, कार्य करेगा। इसको आपको बेसिकली याद रखना है। नीचे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए अगला आपका विकल्प हो जाएगा ग्रेडेंट फिल। ग्रेडेंट फिल पर क्लिक करके भी आप यहाँ से कोई भी कलर का चयन कर सकते हैं। जिस कलर का आप यहाँ से चयन करेंगे उसी कलर में वो ग्रेडेंट फिल होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला विकल्प होता है आपका शेप्स आउटलाइन। इस शेप्स आउटलाइन पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। देखिए आउटलाइन वहाँ पर चेंज होगी। आप देख सकते हैं पीछे डेमो के रूप में आउटलाइन आपकी क्या हो रही है, चेंज होते चल रही है।
मोर आउटलाइन पर क्लिक करके आप यहाँ से आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं। जिस कलर के आपको आउटलाइन चाहिए उसी कलर को आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। अगला विकल्प यहाँ पर है विड्थ, कितनी चौड़ी आपको आउटलाइन चाहिए। तो जितनी चौड़ी आपको यहाँ से आउटलाइन चाहिए उतनी चौड़ी आउटलाइन पर आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी की सहायता से आप जो भी आउटलाइन देना चाहते हैं उस प्रकार की आउटलाइन यहाँ से दे सकते हैं। अगला विकल्प यहाँ पर रहता है नीचे की ओर, मतलब कि आपका डेसेस वाली अगर आपको लाइनिंग देना है तो यहाँ बहुत सारे डेसेस हैं, आप कोई भी यहाँ से डेसेस वाली लाइन यहाँ से दे सकते हैं। आपको इसको भी चीज को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला विकल्प जो हो जाता है, पूरे के पूरे विकल्पों के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आगे। चलिए नेक्स्ट जो आपका विकल्प है यहाँ पर देखिए, अगला जो विकल्प है आपके सामने यहाँ पर सेप्स इफेक्ट। सेप्स इफेक्ट पर जाकर के आप इनके सेप्स के पीछे इफेक्ट डाल सकते हैं। कैसे इफेक्ट डालेंगे देखिए, यहाँ पर आप इफेक्ट कैसे डालेंगे सेप्स इफेक्ट के बारे में देखिए। यहाँ से 3D रोटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे रोटेशन आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं वैसे उस प्रकार के ग्लो और उनमें जो भी अगर स्टाइल आप भरना चाहते हैं उसी प्रकार के स्टाइल आप यहाँ से भर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। 3D रोटेशन पर क्लिक करके यहाँ पे तमाम प्रकार के 3D रोटेशन है, वहां से आप कोई भी रोटेशन पर क्लिक करेंगे वो उसी रूप में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ड आर्ट स्टाइल। इस वर्ड आर्ट स्टाइल पर क्लिक करके आप यहाँ कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो ये स्टेप्स इनको चलिए मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए पर मैंने क्लिक किया, उसके पश्चात यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सभी को। ठीक है, तो एक एक को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर करके पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पर, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है, अगला विकल्प जो रहता है यहाँ पे रहता है आपका वर्ड स्टाइल। तो वर्ड आर्ट स्टाइल पर क्लिक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ डेटा को लिखेंगे, या फिर अगर हमको डेटा नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा सबसे पहले आपको। टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगला जो विकल्प है टेक्स्ट बॉक्स को कैसे लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला जो विकल्प रहता है आपका कि टेक्स्ट हम लोग कैसे लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कैसे लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं देखिए बहुत सारे। इस फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प होते हैं। यहाँ से आपको क्लिक करना है टेक्स्ट इफेक्ट पर, और कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए वर्ड आर्ट से कोई भी चीज लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया, अगर सबसे पहले आपको इंसर्ट पर क्लिक किया आपने, उसके बाद सेप्स पे गए और यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक बॉक्स का मैंने निर्माण कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी डेटा को टाइप किया, मान लीजिए ये डेटा मैंने पूरा का पूरा टाइप किया। जैसे ही मैं यहाँ डेटा टाइप करता हूँ तो ये वर्ड आर्ट सेप्स ऑन हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा तो ये उसी रूप में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होते चलेंगे। देखिए यहाँ नीचे मोर पर क्लिक करके यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जैसे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप उसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं, देखिए बड़े करके तो आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ से स्टाइल्स दूंगा उसी प्रकार के स्टाइल में वो काम करेंगे। फॉर्मेट में जाना है और वर्ड आर्ट स्टाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से अनेक प्रकार की जो स्टाइल बनी हुई है उन पर से आप स्टाइल पर से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, स्टाइलों को दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे स्टाइल आप देंगे उसी स्टाइल में क्या होगा, कार्य करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कलर मैंने यहाँ से व्हाइट कर दिया। कलर यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, रेड करूंगा रेड कलर आ जाएगा। आउटलाइन कलर पर क्लिक करूंगा तो आउटलाइन कलर यहाँ पे जैसे मैं येलो कर रहा हूँ तो येलो कलर आ गया। देखिए उसके पश्चात यहाँ से आप उनके स्टाइल्स दे सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे, ग्लो देना है, उसके बाद शेडोज देना है आपको। तो आप जैसे जैसे स्टाइल यहाँ पर देंगे उसी प्रकार के स्टाइल में काम होगी। मान लीजिए ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के अगर आप गोलाकार अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो रोटेट हो जाएगा, पूरा का पूरा गोलाकार रूप में ये क्या हो जाएगा, डेटा डल करके आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात फिर यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। ये आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे उल्टा कर दूंगा इसको तो उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ से ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात मैं यहाँ से सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे उस रूप में ये क्या होगा, चेंज होगा। उसके पश्चात यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन में अगला जो विकल्प है आपको रोटेशन 270 टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तमाम प्रकार के ऑप्शंस बने पड़े हैं। जिस प्रकार से आप करना चाहें वैसा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे सेट करेंगे उसी रूप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट मतलब लेफ्ट में लिखना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं, या फिर आप अगर उसको राइट में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखिए जैसा आप सेंटर करेंगे राइट करेंगे उस हिसाब से सेट होगा। उसके बाद अगला यहाँ पर विकल्प होता है पोजीशन का। पोजीशन मैंने 9 प्रकार के आपको बताया हो। देखिए टॉप लेफ्ट, उसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है टॉप सेंटर,
उसके पश्चात यहाँ दिया हुआ है देखिए आपका ये जो है लेफ्ट टॉप, वैसे ही उसी प्रकार से 9 प्रकार की स्टाइल्स होती हैं, तो 9 के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला विकल्प जो होता है आपका ड्रॉप टेक्स्ट का, ड्रॉप टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया हूँ कि आपको स्क्वायर लिखना है या फिर थ्रोक्स लिखना है, टॉप बॉटम लिखना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसा आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके विकल्पों का चयन कर सकते हैं। मैंने ये सारे विकल्पों के बारे में आपको प्रैक्टिकल्स पहले ही करा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ अगला विकल्प जो होता है आपका अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आप इसको सेंटर अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं या फिर राइट अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं। जैसे आप अलाइनमेंट में क्लिक, जैसे मैंने मिडिल अलाइनमेंट किया तो देखिए मिडिल में जाकर के सेट हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है। इस अलाइनमेंट पर क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उनको कहाँ पर लेना चाहते हैं, बॉटम में लेना चाहते हैं, टॉप में लेना चाहते हैं। जिस दिशा में आप उनको लेंगे उसी दिशा में क्या होगा, वो मूव हो जाएगा, यानी कि चले जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइन के। व्यू ग्रिड लाइन की सहायता से हम लोग यहाँ से ग्रिड लाइन चालू कर सकते हैं। देखिए ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, जो मतलब ग्राफ की जो रेखाएं होती है, ग्राफ जिस प्रकार से ग्राफ की लाइनों में हम सभी चीजों को सेव करते हैं, सेट करते हैं, उसी प्रकार की लाइनों को ग्रिड लाइन कहते हैं। तो वो लाइन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सॉलिड लाइन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग लाइनों का कलर भी बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सारे विकल्प हैं, यहाँ से आप सारे विकल्पों का चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ से एप्स को क्लिक कीजिए, उसके पश्चात फॉर्मेट पर जाइए। फॉर्मेट पर जाने के बाद ग्रुप का ऑप्शन है, तो ग्रुप का ऑप्शन करने के लिए कंट्रोल दबाइए और इन सबको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के पश्चात क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट में ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। तो ये बन गए ग्रुप। अब इनको जहां भी लेकर के जाएंगे पूरे एक साथ जाएंगे। देखिए तो ये इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। अब अनग्रुप करना है तो यहाँ पर आप इस ग्रुप पर क्लिक करके अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब एक एक से ये लोग अलग अलग होंगे। ये देखिए आप अब जिसको क्लिक करेंगे ये उसी रूप में जाएंगे आपके। उसके पश्चात अगला यहाँ पर विकल्प होता है रोटेशन का। तो इनके रोटेशन को अगर हमको देखिए बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से इनको बड़ा चौड़ा, जिस प्रकार से आप बड़ा छोटा करना चाहें उस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो विकल्प होते हैं शेप्स के विकल्प होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये शेप्स वाले विकल्प में आपको सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और लाइव चैट ऑन है उसके माध्यम से भी आप मुझे उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे स्मार्ट आर्ट का, कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सबको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके पश्चात व्यू मेन्यू पे जाकर के हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइन बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखना आपको क्या करना है। सबसे पहला यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, देखिए इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जाने के पश्चात वो विकल्प है आपका शेप्स का। क्या विकल्प है, शेप्स। कि शेप्स का उपयोग हम लोग ने क्या करते हैं, ये सारे विकल्प मैंने आपको समझा दिया हूँ। लाइव कमेंट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो ठीक लग रहा है या नहीं, आपको क्वेश्चन ये सब समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे आप बता सकते हैं। अगला विकल्प दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी को बनाना है। अब जानकारी बनाने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो जानकारी बनाना यानी कि अगर देखिए आपको कोई अगर लिस्ट बनाना है, कोई प्रकार से कोई प्रोसेसिंग बनाना है, कोई प्रोसेसिंग में डेटा लिखना है, या फिर कोई भी तरह तरह की आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, उन डिजाइन को बनाने के बाद उनमें अगर आप डेटा को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है आपका कौन सा चीज, उसके लिए यूज होता है आपका शेप्स, या शेप्स के बाद जो स्मार्ट आर्ट होता है वो यूज होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे विकल्प, यहाँ से कोई भी विकल्प का आप चयन करके लिस्ट बना सकते हैं। मान लो मैंने इस बॉक्स को क्लिक किया, ओके कर दिया, फिर डिजाइन आपके सामने ओपन हो गई। उसके पश्चात देखिए आप यहाँ पर कुछ चीज लिख सकते हैं, यहाँ कुछ चीज लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के जब भी हमने शेप्स का प्रयोग किए थे तो ये एक प्रकार का शेप्स ही है, और शेप्स पर हम लोग क्लिक करके ही क्या कर रहे हैं, कुल में वो ग्रुपिंग शेप्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पर देखिए सबसे पहले विकल्प हो जाता है ऐड शेप्स। ऐड शेप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक एक शेप्स ऐड करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से ये ऐड शेप्स करते चलूंगा, ऐड होते जा रहे हैं। ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप्स आपका बिफोर, ऊपर मतलब कि आप ऊपर या नीचे किस साइड पे आप लेना चाहते हैं वहां से आप ले सकते हैं। फिर आपका जो अगला विकल्प होता है वो होता है आपका यहाँ पे ऐड बुलेट। ऐड बुलेट की सहायता से आप यहाँ बुलेट ऐड कर सकते हैं। देखिए हम लोग लिख रहे हैं तो ये बुलेट आते चलेगी। अब आ रही बुलेट आपको दिख भी रहा होगा यहाँ डेमो के रूप में। उसके पश्चात टेक्स्ट पेन है। टेक्स्ट पेन की सहायता से यहाँ से आप टेक्स्ट पेन ले सकते हैं। टेक्स्ट पेन की सहायता से भी हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, क्या क्या चीज लिखी जा चुकी है उसको देखने के लिए हम टेक्स्ट पेन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट विकल्प है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट विकल्प आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका दिया हुआ अगला है वो आपका हो जाता है प्रमोट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं अगर इसको करना चाहें तो। मूव अप और यहाँ पर मूव डाउन
देखिए ऊपर नीचे हम लोग इसको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अगर इस लेआउट को बदलना है तो आप यहाँ से इसके लेआउट को बदल देंगे। देखिए डायरेक्ट लेआउट चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर भी आपके बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं, यहाँ से भी आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक लेआउट दिया हुआ है, वो भी लेआउट चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक लेआउट दिया है तो इस प्रकार से लेआउट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप तो बहुत सारे लेआउट बने पड़े हैं। लेआउट का मतलब क्या होता है? रूपरेखा। मैंने आपको इससे पहले के भी वीडियो में पढ़ा दिया है कि रूपरेखा का मतलब क्या है, लेआउट मतलब क्या होता है। तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूलेंगे तो मतलब हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए। तो आपको मैं फिर से कहूँगा, आप भूलिए मत, आप बेसिकली बस सब प्रैक्टिकल करते जाइए और प्रैक्टिकलों के माध्यम से आप पूरा का पूरा काम अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके पश्चात चेंज कलर का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से चेंज कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। मान लो मुझे ये वाला कलर अगर पसंद आ रहा है तो मैं इसी कलर पर क्लिक कर लूंगा। उसके पश्चात यहाँ चेंज कलर पर आएंगे आप, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिकलर पिक्चर एंड स्मार्ट ग्राफिक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर लीजिए और उन कलरों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कलर चेंज करेंगे उसी रूप में यहाँ पर कलर क्या होगा, शो होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे ये विकल्प जो है शैडो का विकल्प है। शैडो पर क्लिक करके भी आप यहाँ से तमाम प्रकार के शैडो दे सकते हैं उन टेक्स्ट के पीछे। तो आपको यहाँ पर पूरा डेमो क्या है, शो हो रहा होगा। तो ऐसे स्मार्ट आर्ट जो स्टाइल्स होती है उसकी सहायता से आप यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, आप किसी भी प्रकार की स्मार्ट आर्ट की सहायता से देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे वो उसी रूप में कोई भी डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ से तो हमने एक ही लेआउट लिया था, अभी आपको फिर से दूसरे लेआउट अगर लेना है तो आप क्या कर लेंगे, यहीं से मैंने आपको बताया था। देखिए लेआउट बहुत सारे हैं, तो तमाम प्रकार के आप लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाकर के आप यहाँ से किस पर गए थे हम लोग, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट पर जाकर के देखिए वैसे ही आल है, आल के बाद लिस्ट है, लिस्ट रूप में लेना है तो लिस्ट रूप में ले सकते हो। प्रोसेस रूप में लेना है तो प्रोसेसिंग के रूप में ले सकते हो। साइकिल रूप में लेना है तो यहाँ से साइकिल के रूप में ले लेंगे, तो वही रूप में यहाँ पर हमारे सामने चीजें आ चुकी हैं, आप देखेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब वही चीज आ चुकी है। यहाँ पर भी वही डेटा लिखना है आपको, यहाँ भी वही डेटा, बस चेंज करते चलो। जैसे रूप में आप लेना चाहेंगे उसी रूप में क्या होगा, डेटा आते चलेगा। चेंज कलर पर क्लिक करके यहाँ से कलर बदल देंगे। देखिए जैसा आप कलर देंगे उसी प्रकार के कलर में क्या होगा, काम होगा। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर आपका कलर चेंज पर क्लिक करके यहाँ से कलर बदल देंगे। यहाँ से हम लोग स्टाइल बदल देंगे। देखिए उसकी स्टाइल अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स बनी पड़ी है। नीचे अगला विकल्प है आपका रिसेट ग्राफिक्स। तो रिसेट ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसा आपने शुरू में किया था वैसे ही सेम टू सेम आ जाए, उसको रिसेट ग्राफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पूरे विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। ये तो था डिजाइन टूल, ये डिजाइन टूल था। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट टूल होता है। तो फॉर्मेट टूल में भी वही सारे विकल्प हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग आप टेक्स्ट बॉक्स का कलर को चेंज कर सकते हैं। जितने कलर बॉक्स हैं उनके कलरों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इनके कलरों को चेंज किया। बहुत सारे यहाँ विकल्प बने पड़े हैं। अगर आप कोई भी बॉक्स को ही उसी रूप में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग बॉक्स ले रहा हूँ। बस कुछ नहीं करना, आपको उन बॉक्सों को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके पश्चात आप जैसे ही चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने सेप्स कलरों को चेंज कर दिया है। उसके बाद इनके अंदर लिखे हुए डेटा को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ से चेंज करूंगा उसी रूप में डेटा चेंज होगा। मान लो बॉक्स मैंने क्लिक किया, उसी रूप में चेंज हो गया डेटा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, शैडोज दे सकता हूँ। जैसे रूप में मैं यहाँ पे ग्लो देना चाहूंगा उसी रूप में वहां पर टेक्स्ट के ऊपर क्या आएगा, ग्लो आएगा। देखिए ये ब्लैक कलर का मतलब कि टेक्स्ट और मतलब रेड कलर का ग्लो यहाँ पर आ रहा है। तो आप पूरे काम यहाँ से कर सकते हैं। A to Z काम जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 से पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। आपको इन सारे विकल्पों के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात यहाँ पर पोजीशंस मैंने आपको बता दिया था। उसके पश्चात आउटलाइन फील्ड्स मैंने आपको बता चुका था। उसके पश्चात आउटलाइन कलर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो सारा प्रैक्टिकल्स मैंने आपको करवा चुका हूँ। बस क्या होता है फ्रेंड्स कि सारे विकल्प एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विकल्प है आपका ऑब्जेक्ट रोटेट का, वर्टिकल करना चाहें, हॉरिजॉन्टल करना चाहें, यहाँ से हम सब कर सकते हैं। ये सारे विकल्प मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो आप किसी प्रकार से कोई चित्रात्मक रूप से साइकिल बनाना चाहते हैं तो पूरा चित्रात्मक रूप से साइकिल आप यहाँ से बना सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प होता है सेप्स। आपके सामने देखिए सेप्स के बाद ये स्मार्ट आर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट मतलब उसके बाद मैट्रिक्स, जैसे रूप में आप लेना चाहें उस प्रकार के, यहाँ पर आप पिक्चर्स के रूप में लेना चाहें तो वैसे पिक्चर के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे इस पिक्चर के रूप में मैंने लिया, ये पिक्चर आ गया। अब यहाँ पर आप पिक्चर को जोड़ते जाइए। मान लो यहाँ पर मैं पिक्चर जोड़ना चाहता हूँ। देखिए ये एक पिक्चर मेरी यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी, सेव हो गई। उसके पश्चात मान लो इस पिक्चर को उठा करके मैं यहाँ लेना चाहता हूँ तो ये पिक्चर क्या हो जाएगी, इस बॉक्स में आ जाएगी। और जैसे आप यहाँ से सेव करेंगे वैसी रूप में पिक्चर सेट होती चलेगी। यहाँ पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के पश्चात क्या होगा कि
जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वर्क ऑफलाइन आएगा। यहाँ से आप पिक्चर उठाइए, पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। देखिए इंसर्ट करूंगा मैं, यहाँ से पिक्चर आते चलेगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पिक्चर डालना चाहते हैं वैसे पिक्चर आप डाल करके पिक्चर का स्टेप्स भी बना सकते हैं, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था फॉर्मेट, ये था मतलब कि डिजाइन। और मैंने आपको बताया इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट कौन सा विकल्प होता है, स्मार्ट आर्ट की सहायता से हम कैसे काम करते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा हो तो प्लीज लाइव चैट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप इन क्लासों को छोड़ेंगे तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आपको बेसिकली यहाँ सारा प्रैक्टिकल जब करवाया जा रहा है बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, आपका अपना चैनल रोहित स्टडी हब, तो आप बिल्कुल ज्वाइन होकर के इसमें क्लास में पढ़िए, क्लास में ध्यान दीजिए, तो आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो गाइज उसके पश्चात यहाँ अगले विकल्प बहुत सारे देखिए। मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में बता दिया, टेबल के बारे में बता दिया, पिक्चर बता दिया, ऑनलाइन पिक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सेप्स मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट आर्ट आज मैंने पूरा का पूरा बता करके आपको खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका चार्ट का। क्या होता है? चार्ट। चार्ट क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं कल आपके लिए लेकर के आऊंगा। कल की हमारी जो क्लास रहेगी रात को 8 बजे से जो क्लास रहेगी उस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन जब 8 बजे क्लास होती है तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी क्लास 8 बजे है भैया आ जाइए। 8 बजते ही आप सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। ऐसी ही सभी अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं सभी से ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको ये सब अगर विकल्प समझ में आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए और बने रहिए आप सभी रोहित स्टडी हब के साथ।